कई हफ्तों से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। जंगल सूख गया था, जमीन पर दरारें पड़ गई थीं और पेड़ मुरझा गए थे। सारी नदियाँ और तालाब खाली हो गए थे। चिक्की के घोंसले में उसके बच्चे चिंकू और पिंकू प्यास से तरस रहे थे। उनके होंठ सूख गए थे और उनका बदन कमजोर हो गया था। पिंकू संघर्ष करते हुए पानी मांगा। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनी जा रही थी। चिक्की कुछ कर पाती इससे पहले पिंकू बेहोश हो गई और गिर पड़ी। चिक्की घबरा गई। उसने पिंकू को हिलाया लेकिन वह होश में नहीं आई। चिंकू भी अपनी बहन को देखकर रोया और पानी मांगने लगा। चिक्की की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास एक बूंद भी पानी नहीं था। उसे लगा कि वह अपने बच्चों को खो देगी। चिक्की ने चिंकू को टोनी टोता के पास छोड़ दिया और खुद पानी की तलाश में निकल पड़ी। वह पागल की तरह इधर उधर भटकती रही, लेकिन हर जगह सूखी जमीन थी। वह थक चुकी थी और हार मानने वाली थी। तभी दूर में हरियाली नजर आई। उसकी उम्मीद जाग उठी। वह उस दिशा में उड़ गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा ओएसिस था, जंगल का आखिरी पानी का स्रोत। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने के लिए नीचे उतरी, उसके नजदीक एक पत्थर गिरा। बोबो और उसकी बंदर गैंग ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। बोबो गुर्राया और कहा कि यह पानी उनका है और अगर किसी ने भी एक बूंद लेने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। चिक्की ने बोबो से दया की विनती की। वह रोते हुए बोली कि उसकी बेटी पिंकू मर रही है और उसे बस थोड़ा सा पानी चाहिए। लेकिन बोबो और उसकी गैंग ने उसका मजाक उड़ाया। बोबो ने कहा कि इस मुश्किल समय में केवल मजबूत ही जिंदा रहेंगे और कमजोरों के लिए जगह नहीं है। उसने चिक्की को वहाँ से भगा दिया। चिक्की टूट गई। वह खाली हाथ वापस आई। जब उसने पिंकू को, जो मौत के करीब थी, देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि पूरी दुनिया कितनी क्रूर है। चिक्की को पता था कि वह बोबो से नहीं लड़ सकती, लेकिन वह हार नहीं मान सकती थी। उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। उसने कुछ सोचा और दोबारा ओएसिस की तरफ उड़ गई। इस बार वह लड़ने या भीख मांगने नहीं गई थी। वह ओएसिस के ऊपर उड़ने लगी और ध्यान से देखने लगी। उसने कुछ ऐसा देखा जो बोबो ने नहीं देखा था। वह नीचे उतरी और बोबो से बोली कि उसे एक जरूरी बात करनी है। बोबो गुस्से में था, लेकिन चिक्की की गंभीरता देखकर वह रुक गया। चिक्की ने उसे बताया कि वे पानी का बेपरवाही से उपयोग और बर्बाद कर रहे हैं। उसने दिखाया कि ओएसिस का पानी बहुत तेजी से घट रहा है और उसके हिसाब के मुताबिक यह पानी अगले 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। उसने कहा कि अगर पानी खत्म हो गया तो बोबो और उसकी गैंग भी मौत के सामने आ जाएंगे। बोबो ने देखा और घबरा गया। चिक्की सच कह रही थी। चिक्की ने उससे एक समझौता पेश किया। उसने कहा कि अगर वह सबको पानी लेने दे और पानी को राशन करे तो पानी ज्यादा दिनों तक चल सकता है और बदले में वह और दूसरे पंछी दूर दूर उड़कर नए पानी के जराए ढूंढने में मदद करेंगे, जो बंदर नहीं कर सकते। बोबो को एहसास हुआ कि उसे चिक्की की जरूरत है। अपनी जान बचाने के लिए उसने समझौता मान लिया। उसने जंगल के सारे जानवरों को ओएसिस पर बुलाया। चिक्की की देख-रेख में सबने पानी बचाने और समझदारी से उपयोग करने का फैसला किया। चिक्की जल्दी से पानी लेकर पिंकू के पास पहुंची। जैसे ही पानी की बूंद उसके मुंह में गई, पिंकू होश में आ गई। उस दिन जंगल ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। प्राकृतिक आपदा सबको प्रभावित करती है और इसका सामना करने के लिए चालाकी और परस्पर सहयोग ताकत से ज्यादा जरूरी है। सूखा अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी।